हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्काई सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन को समझाइए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिरोधों के समांतर संयोजन क्या है, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन होता क्या है, या प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा कैसे जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है जब परिणामी प्रतिरोध का मान घटाना होता है और विद्युत धारा का मान बढ़ाना होता है, तब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या है दोस्तों, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तभी जोड़ा जाता है जब परिणामी प्रतिरोध का मान घटाना होता है और विद्युत धारा का मान बढ़ाना होता है, तभी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों, यही जो मैंने आपको बोला है अभी, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने आ रही होगी, आप उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा कैसे जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसका चित्र बना लिया है। तो क्या किया है मैंने, यहाँ पर सबसे पहले 3 प्रतिरोध ले लिए हैं। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। तो आपको सबसे पहले करना है 3 प्रतिरोध ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो प्रतिरोध के प्रथम सिरे हैं, सभी प्रतिरोध के प्रथम सिरे को क्या करना है, एक स्थान ए पर जोड़ देना है। पहले प्रतिरोध को, दूसरे को, तीसरे के प्रथम सिरे को एक स्थान हमने ए पर जोड़ दिया। और क्या करना है, सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे स्थान बी पर जोड़ देना है। तो ये दूसरा सिरा है, ये रहा, तो इस पर हमको जोड़ देना है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर जब प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को हमने और दूसरे सिरे को हमने ए और बी पर जोड़ दिया, तो क्या होगा दोस्तों, अब ये संधि स्थल बन जाएंगे। मतलब दोस्तों, जिस जगह पर ज़्यादा भीड़ होती है उसे हम कहते हैं संधि। तो इन पे क्या हुआ, संधि बन गई। तो संधि स्थल यानी कि स्थान, क्योंकि हमने स्थान पर जोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, संधि स्थल ए और संधि स्थल बी के बीच एक सेल जोड़ देंगे और उस पर कुंजी लगा देंगे, जिससे क्या है, इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो आई एम्पियर की विद्युत धारा है, ये सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग रूप से पहुंच जाएगी। जैसे ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इस पर विद्युत धारा कैसी पहुंची है, R1 पर I1, R2 पर I2, R3 पर I3। लेकिन दोस्तों, विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान ही रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक स्थान ए पर जोड़ देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को दूसरे स्थान बी पर जोड़ देना है। अब जब इन पर प्रतिरोध के सिरे जुड़ जाएंगे तो ये संधि बन जाएंगे। तो अब क्या होगा, संधि स्थल ए और संधि स्थल बी के बीच हम एक सेल ई जोड़ देते हैं और उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, ये जो विद्युत धारा है हमारी सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग रूप से पहुंच जाती है। कैसे, जैसे हमारा प्रतिरोध पहला है R1, तो इस पे I1 धारा जा रही है, इस पे I2 जा रही है R2 पे, और R3 पे जा रही है I3। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये मैंने आपको अभी चित्र के अनुसार बताया है। तो यही भाषा आपको इसके नीचे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको
इसे पढ़कर बताता हूँ। तो इसमें लिखा है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को एक स्थान ए पर जोड़ देते हैं और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे स्थान बी पर जोड़ देते हैं तथा अंत में संधि स्थल ए और संधि स्थल बी के बीच एक सेल ई जोड़कर उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग रूप से पहुंच जाती है, लेकिन विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए नियत रहता है या समान रहता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको चित्र की सहायता से यही बताया है, तो आपको चित्र को याद करना है बस, और आपकी परिभाषा तो आप खुद ही बना लोगे। कैसे बनानी है आपको परिभाषा? सिंपल सा आपको क्या लिखना है कि सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक स्थान ए पर जोड़ देना है और प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे स्थान बी पर जोड़ देना है। अब क्या करना है, संधि स्थल ए और संधि स्थल बी के बीच एक सेल जोड़ देना है और उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कर देना है, जिससे विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग रूप से पहुंच जाती है, लेकिन जो विभवांतर का मान होता है हमारा वो सभी प्रतिरोध के लिए नियत रहता है, यानी कि समान रहता है। तो दोस्तों आपको ये परिभाषा लिखनी है चित्र के नीचे। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब जो ये हमारी विद्युत धारा ये अलग अलग रूप से पहुंच रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुल विद्युत धारा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं, तो आई बराबर, अब यहाँ पर हमारी आप देखिए चित्र में दोस्तों धाराएं कितनी हैं, I1 है, I2 है और I3 है। अब जब हम कुल कर रहे हैं, कुल का मतलब जोड़ रहे हैं, तो इसको हमें जोड़ कर लिखना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। दोस्तों इसको आपको क्या करना है, समीकरण 1 का नाम दे देना है। तो ये हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ओम के नियम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है, हमसे कहता है V बराबर आर आई। तो ये होता है ओम का नियम। तो दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है, I का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा R है इसे V के बटे में पहुँचा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका V बटे R बराबर I, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I बराबर V बटे R, एक ही बात है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने I का मान ओम के नियम से प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, I1, I2 और I3 के मान भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब दोस्तों I बराबर भी आ रहा है, तो I1 बराबर आपका हो जाएगा भी तो आपका विभवांतर है, तो ये तो सभी प्रतिरोधों के लिए सेम है। तो I1 बराबर आपका क्या होगा, V बटे R1, और I2 बराबर होगा दोस्तों आपका, भी तो सभी प्रतिरोधों के लिए सेम ही है, तो I2 बराबर होगा आपका V बटे R2, और I3 बराबर होगा आपका V बटे R3। अब दोस्तों आपको यहाँ पर I1, I2 और I3 के मान निकल कर आ चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल सा I1, I2, I3 के मान समीकरण 1 में रख देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर I1, I2, I3 और I के मान समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे
आई कॉमा I1 कॉमा I2 और I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों जब आप I1 I2 और I3 के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करना, समीकरण 1 को उतार लेना। तो समीकरण 1 आपका क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो दोस्तों ये आपका समीकरण 1 है। अब आपको क्या करना है, इनके मान रख देना है। तो दोस्तों I का मान आपका क्या है, V/R। तो यहाँ पर आप लिख दोगे V/R बराबर I1 का आपका मान क्या है, V/R1 प्लस I2 का है V/R2 प्लस I3 का है आपका V/R3। तो दोस्तों यहाँ पर आपने I1 I2 और I3 के मान रख लिए हैं समीकरण 1 में। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसको हल कर दोगे। तो जैसा आपका यहाँ पर V/R है वैसा का वैसे ही लिख देना आपको, V/R बराबर। अब आपको दोस्तों इस साइड क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर V कॉमन आ रही है, तो यहाँ से आपको V कॉमन ले लेना है। तो जब आप इससे V कॉमन लोगे तो दोस्तों अंदर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों ये आपका अंदर बचा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी आ रही है, तो इसको आप काट दोगे, बी से बी काट दी। तो दोस्तों अब आपका यहाँ पर क्या बचा, यहाँ देखिए बी से बी कट गया तो यहाँ पर आपका 1 बचा, और बट्टे में आर तो आपका बचा ही है, आर बराबर का चिन्ह लगा है, और यहाँ पर बी तो कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों ये आपका निकल कर आ चुका है परिणामी प्रतिरोध। तो दोस्तों इस प्रकार प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों अब जो हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया दोस्तों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो ये था उसका चित्र जोड़ने का तरीका। तो इस प्रकार आपको जोड़ना है, बहुत ही सिंपल है। और इसके नीचे आपको इसकी परिभाषा लिखनी है जो जो आपने इस चित्र में किया है। फिर आपको यहाँ पर कुल विद्युत धारा निकालनी है, उसको समीकरण 1 का नाम देना है। फिर ओम के नियम से I का मान निकाल लेना है, और फिर इसी प्रकार I1 I2 I3 के मान निकाल लेना है आपको। और फिर क्या करना है, I और I1 और I2 और I3 के मान समीकरण 1 में रख देना है, जिससे आपको प्राप्त होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों यह मोस्ट क्वेश्चन है, और आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।